नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल लर्न विथ पीके पर स्वागत है। आज हम लोग घातांक और करनी से संबंधित कुछ नियम को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला नियम है, कोई संख्या हम लोग मान लेंगे x है, तो x की पावर m कुछ भी घात मान लेंगे और गुणे x की पावर n। इस फॉर्मेट में जब भी रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, तो जब बेस समान हो तो घात जुड़ जाता है, तो x की पावर m प्लस n हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है 2, उसकी घात में 3 है, गुणे 2 के घात में 2 है, तो यहाँ पर घात जुड़ जाएगी, 2 के घाते 3 प्लस 2 हो जाएगा बराबर 2 के घाते 5। दूसरा नियम हम लोग समझते हैं। अगर कोई संख्या है और भाग के रूप में है, x की पावर मान लेते हैं x है, x पावर m भागे x की पावर n, तो यहाँ पर घात घट जाएगी, तो x की पावर m माइनस x की पावर n हो जाएगा। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या 2 है, उसके पावर में 6 है, भागे 2 के पावर 4, तो घात घट जाएगी आपकी 2 के पावर 6 माइनस 4, 2 के पावर 2 हो जाएगा आपका। तीसरा नियम हम लोग देखते हैं। कोई संख्या ऐसे ब्रैकेट में है, मान लीजिए उसकी घात में m है, ब्रैकेट बंद है, उसकी घात में n है, तो वहाँ पर घात का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x की पावर m इंटू n। जब पावर के पावर में इस प्रकार से ब्रैकेट है और पावर के पावर में पावर हो, तो इस प्रकार गुणा हो जाएगा। मान लेंगे संख्या कोई है, संख्या है मान लीजिए 2 के पावर में 3 है, ब्रैकेट है, उसके बाद में 2 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 के पावर में 3 इंटू 2 बराबर 2 के पावर 6 हो जाएगा। चौथा नियम समझते हैं हम लोग। चौथा नियम है, उसी प्रकार से जब ब्रैकेट ना हो, x की पावर m के पावर n कुछ इस प्रकार से हो, तो यहाँ पर आपका गुणा नहीं होगा। पहले वो घात की घात को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम लोग। उदाहरण है 2 के पावर में 3 के पावर 2 समझते हैं, तो हो जाएगा आपका 3 के पावर 2 मतलब 3 लिख के 9, तो 2 के पावर 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा 2 के पावर में, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार से होगा। तो पांचवा उदाहरण हम लोग समझते हैं। पांचवा नियम हम लोग समझते हैं। पांचवा नियम क्या है? अगर बात करें हम लोग, कोई संख्या है मल्टीप्लाई के रूप में x इंटू वाई इंटू जेड के पावर n है, कोई भी घात हो सकती है, 2 3 4 कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। x के पावर n इंटू वाई के पावर n इंटू जेड के पावर n, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। और छठवां नियम हम लोग देखते हैं। अगर छठवां नियम, तो ये मान कोई संख्या अगर x पावर n है, तो इसको हम लोग 1/x के पावर माइनस n भी लिख सकते हैं। और इसी को अगर बात करें, या फिर x के पावर माइनस n है, तो हम उसको 1/x के पावर n भी लिख सकते हैं। आठवां नियम आप लोगों का है, अगर किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो, जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई संख्या है x,
उसकी घात में अगर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या हो, जैसे कि 2 के पावर 0 1, 4 के पावर 0 बराबर 1, 15 के पावर 0 बराबर 1। कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात में 0 हो तो उसका मान 1 होगा। अगर x के पावर m बराबर y लिखा हो, तो अगर इस घात को हम y पर ले जाना चाहें तो इसको कर सकते हैं x के पावर x बराबर y के पावर 1/m। ये कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ नियम है घातांक के, जो कि हमें सिंप्लीफिकेशन में बहुत मदद करेंगे। तो अब कुछ करनी के नियम हम लोग देख लेते हैं। यही 8 नियम हैं जो कि इम्पोर्टेंट है घातांक के। तो अब हम लोग कुछ करनी के नियम भी देखेंगे। करनी के नियम देखते हैं हम लोग। करनी का पहला नियम है, कोई भी संख्या है, मान लेते हैं संख्या x है, करनी n है, तो जब करनी हटाएंगे तो उसकी घात में उसकी घात में वह करनी हो जाएगी। तो उस 1/n उदाहरण से समझते हैं हम लोग इसको। मान लेते हैं करनी में 2 है, जब करनी हटाएंगे तो इसका हो जाएगा 2 के पावर 1/2। मान लेते हैं घनमूल में 3 करनी में 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 1/3। 6 है, इसको लिखेंगे 4 है करनी में, तो इसको लिखेंगे 6 के पावर 1/4। तो ये आपका पहला नियम है। करनी का दूसरा नियम है, ब्रैकेट में अगर हम लोग मान लें संख्या x है, करनी n है, टू द पावर m है, तो इस घात को हम लोग करनी के अंदर ला सकते हैं। तो हो जाएगा आपका n करनी में x के पावर m। इसको चालू करेंगे हम लोग तो x के पावर m इंटू 1/n हो जाएगा। तो आपका कोई हो जाएगा x के पावर m/n। तीसरा नियम हम लोग देखते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं हम लोग x है, करनी 2 है, करनी n है, फिर करनी पे करनी m है, तो इस बराबर ये जो करनी है इसको बार कर सकते हैं, बदल सकते हैं आपस में। तो इसको लिख सकते हैं m और x, संख्या x है, दोनों बराबर होंगे। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। कोई संख्या मान लेते हैं हम लोग, जैसे में कि 64 है, 64 है आपका, और यहाँ पर लिख देते हैं 3 और यहाँ पर 2। ठीक, इसको देखते हैं हम लोग, 3 लिखेंगे, घनमूल है, वर्गमूल 2 और 64। इसको हम लोग चालू करेंगे, जब 64 होगा, 4 चौके 16 चौके 64, 64 4 का घनमूल है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 4 बराबर, इसको हम लोग देखेंगे तो 8 का वर्गमूल है, 8 64, तो इसको लिख सकते हैं 3 और 8। तो 4 का वर्गमूल है 2 और 8 का घनमूल है, 2 का वर्गमूल 4 है और 2 का घनमूल 8 है। तो देख सकते हैं आप लोग दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यह नियम भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग चौथा नियम देखेंगे। कोई संख्या मल्टीप्लाई के रूप में है a इंटू बी, रूट में है m, तो इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, m√a इंटू m√b। उदाहरण से समझते हैं इसको हम लोग। मान लेते हैं कोई संख्या है जो कि है 72 है, मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36
गुणे 2। तो यहाँ पर 36 किसका वर्गमूल है? 6 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो पांचवा और अंतिम नियम है आपका, कोई संख्या है रूट में a/b, तो इसको भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, m√a अपान m√b, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी तथा घातांक और करनी से संबंधित जितने भी नियम बताए गए हैं, अगर आप लोगों ने इसे सही से समझा होगा तो निश्चय ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो घातांक तथा करनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में चालू करेंगे। अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।